नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। द भारत मित्र में आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं। खबर यह है कि राशन उठाने के लिए अब ई केवाईसी जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ई केवाईसी क्या है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपको राशन चाहिए तो राशन के लिए एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है, ये देखिए ई केवाईसी। ई केवाईसी, ई यानी ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। यानी सरकार अगर आपको राशन दे रही है तो आपके बारे में सारी जानकारी वो जानना चाहती है। मसलन आपका आधार नंबर क्या है, आपकी वोटर आईडी का नंबर क्या है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर क्या है। ये बेसिक जो आपका पहचान पत्र होता है, तो बेसिकली आपका पहचान जानना चाहती। क्यों? क्योंकि सरकार को ये जानकारी मिल रही थी कि एक आदमी 5 बार राशन ले रहा है, एक आदमी को एक बार भी राशन नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान करने के लिए सरकार ने कहा कि आप लोगों को ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। और गजब की बात यह है, अब अच्छी खबर आप लोग जान लीजिए। अच्छी खबर यह है कि पहले ई केवाईसी की आखिरी तारीख जो है वो तारीख रखी गई थी 31 दिसंबर, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 28 फरवरी। यानी 28 फरवरी तक आप जो है ई केवाईसी अपने राशन कार्ड का करवा सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि ई केवाईसी होगा कैसे। इसलिए क्योंकि ई केवाईसी इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास ई केवाईसी नहीं होगा आपका, तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो राशन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, गांव देहात में ये जो राशन है इसका बहुत महत्व है, और शहरों में भी महत्व है, लेकिन गांव देहात में मैंने देखा कि ज्यादा महत्व है। तो भाई अब लोग पूछ रहे हैं कि ई केवाईसी कैसे होगा। तो ई केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। ई केवाईसी के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपका जो डीलर है उस डीलर के पास चले जाइए, या दूसरा तरीका प्ले स्टोर से मेरा राशन 2.0 ये ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। अगर डीलर के पास आप जाइएगा तो वो आपसे मांगेगा आपका आधार प्लस कोई पहचान कार्ड जैसे वोटर आईडी, ये मांगेगा। अंगूठा लगवाएगा आपसे, वो अंगूठा आप लगा दीजिएगा, मतलब अंगूठा यानी थंब, ये आपसे लगवाएगा, आपका पहचान करेगा, प्लस आपके आंखों का आई को स्कैन करेगा, ये आपका पहचान हो जाएगा। ये पूरा हो गया तो आपका ई केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद आप जाइएगा राशन दुकान में, आपके पास राशन कार्ड नहीं भी होगा तो भी आप जो है वहां पर अपना थंब लगाएंगे तो आपको राशन मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सब का ये सारा चीज चाहिए, तो उन सब का मतलब जितने का नाम राशन कार्ड में है, परिवार के सभी सदस्य। ठीक है, ये आपके पास पहला तरीका हो गया। और अब आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका मैंने जैसा आपको बताया, दूसरा तरीका है मेरा राशन 2.0 ये ऐप। ये आपको ऐप कहां मिलेगा? प्ले स्टोर, गूगल। ठीक है, गूगल से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, मेरा राशन। और उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटी छोटी प्रक्रिया है जो सरकार ने बताया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये बाकायदा आप देख सकते हैं, सरकार ने खुद ने बताया है कि इसको आपको कैसे करना है ना। वो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर समझा देता हूँ। इसमें करना क्या है, ऐप को आप ओपन करेंगे, इस ऐप को आप ओपन करें, खोलें। जैसा ही आप इस ऐप को खोलेंगे उसके बाद मोबाइल अपडेट में जाना है आपको। मोबाइल अपडेट में जैसे ही आप जाएंगे तो उसके बाद फिर मोबाइल अपडेट में जाएंगे तो सदस्य के नाम पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उस पे व्यू सदस्य,
इसमें व्यू होगा, सदस्य जो भी नाम होगा आपके परिवार, मोबाइल अपडेट जैसे ही आप कीजिएगा आपके राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं सबका नाम आ जाएगा। मान लिया जैसे सनीता आपके परिवार के सदस्य है, इनका नाम आ जाएगा। तो इस नाम के आगे एक व्यू लिखा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। व्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बोलेगा कि मोबाइल नंबर, तो इनका जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, इनके नंबर पर ओटीपी आएगा यानी वन टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड जब आप इसमें डालेंगे तो इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। ओटीपी और कैप्चा है, कैप्चा जैसे 4-5 को वर्ड देगा उसको देख देख के वैसे ही वैसे उसमें डाल देना है, बस उसके बाद ये आपका अपडेट हो गया और उसके बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है। लेकिन अब समस्या क्या है, देखिए जो बेसिक समस्या है जो आपको शायद नहीं पता वो मैं आपको बताता हूँ, आप हंसिएगा भी। ये तो हो गया, आपको भी लग रहा होगा कि देखिए सरकार अपडेट हो गई, अब सब कुछ अच्छा है। पर अब आते हैं सरकार के एक और काम पे। सरकार के पास एक मशीन है, उस मशीन का नाम है पॉस मशीन। क्या नाम है? पॉस मशीन। ये पॉस मशीन जो है सरकार किराए पर लिया है, इसका सरकार अभी भी किराया भरती है हर महीने। आप अगर झारखंड के सुदूर गांवों में होंगे, एकदम सुदूर, तो दो ऑप्शन होगा, या तो वहां मोबाइल का नेटवर्क होगा या नहीं होगा, दो ही चीज होगा, या तो होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे हंसी का बात यह, जहां होगा तो वहां या तो 4G चलेगा या 5G चलेगा, दो में से एक जी चलेगा। पर अपना ये जो मशीन है ये 2G में चल रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कौन वाला मशीन है? राशन दुकान में आप जाते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, फोटो में भी आपको दिखा देंगे, वो फोटो दिख रहा होगा बगल में, वो पॉस मशीन है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये पॉस मशीन, अंगूठा लगाते हैं ना, ये पॉस मशीन है। तो ये 2G में काम करता है और इसका बाकायदा हर महीने किराया देती है झारखंड सरकार, ठीक है। और आधा जगह इसका नेटवर्क नहीं आता है। 2G में नेटवर्क कहाँ से आएगा आप सोचिए तो। कहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक कार का समय आ गया, कार में इंसान बोल रहा है, बिना ड्राइवर वाला कार का वीडियो शेयर हो रहा है और हम लोग 2G में राशन बांट रहे हैं। 2G में नेटवर्क नहीं आता और हम लोग उसका पैसा भी दे रहे हैं। और लंबा लंबा इन लोग खाली दावा करेगा कि सबको खाना मिलेगा, सबको ही मिलेगा, सबको मिलेगा। तो भैया अब दिक्कत ये है कि इसमें नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप कितनों करवा लीजिए, कुछ करवा लीजिए, राशन मिलेगा कैसे? तो पहले इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा 5G में कम से कम, और मशीन खरीद लीजिए। जो आप किराया दे रहे हैं, अब तक करोड़ों रुपए इसका किराया आप लोग दे चुके हैं, इस पर कोई बातें नहीं करता, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, ठीक है। ये 2G मशीन है, मतलब 2G मशीन मतलब समझिए कि ये किसी काम का नहीं है। तो कुल मिला करके आप लोग देख लीजिए, सरकार भी देख ले, समझ ले कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अपडेट फिलहाल यही है कि जब फरवरी लास्ट तक का समय है आपके पास, फरवरी लास्ट तक अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए तो राशन मिलते रहेगा। नहीं तो फिर देखिएगा दिक्कत आप लोगों को ही होगा। मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, वो इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। नमस्कार, जोहार।